सो वी आर लाइव। अभी हम लोग गाज़ीपुर बॉर्डर के बाहर ही बैठे हैं और अपनी गाड़ी में हम लोग बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा है। अभी मेरे साथ अभी एक और महिला हैं, जैसे कि अगर हम एक्टिविस्ट हैं और वहाँ पे दिन रात रहते हैं फील्ड पे, और मेरे साथ अभी जो मैं मैंने देखा और मैं लाइव भी देख रही थी, लेकिन जो बिल्कुल रियलिटी सामने से देखकर आई है मेरे साथ वो शख्सियत यहाँ बैठी हैं। अभी बहुजन टीवी को आपने देखा होगा और बहुजन टीवी की एंकर हैं, अपनी आंखों से लाइव देख कर आई हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ आप साझा करें, शेयर करें जो दर्दनाक दृश्य अभी वो अंदर गाजीपुर बॉर्डर के देख कर आई हैं। आप प्लीज जरा थोड़ा सा ब्रीफ करो, मुझे अपना नाम भी बताओ सबको और उसके बारे में मैं प्राची हूँ और बहुजन टीवी के लिए काम करती हूँ। देखिए, मैंने स्टार्टिंग से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम 2 महीने से लगातार यहाँ कवरेज दे रहे थे। इसके बाद 26 तारीख को पूरा कवरेज हमने दिया है, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के आईटीओ तक जो हुआ। उसके बाद लाल किले पर, हालांकि लाल किले पर थोड़ा लेट पहुंचे थे, लेकिन वहां से सारी रिपोर्टिंग्स हमने की हैं। और आज जो मेरे सामने हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, वो आज तक के करियर में, मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ, आज तक के करियर में मैंने कभी नहीं देखा। राकेश टिकैत जी, अभी कुछ देर पहले ये कहा जा रहा था कि वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत जी ने मन से जाकर के ये कहा कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। इसका कारण कुछ ना कुछ था जो कि वो नहीं बताए, उस समय नहीं बताया। उसके बाद उस जगह पे कुछ आला अधिकारी आते हैं, बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। मैं कहूंगी एक तरह से आप कह सकते हैं कि छावनी बनी हुई है वहां पर। छावनी में तब्दील हो चुका है गाजीपुर बॉर्डर। पहले कहा जा रहा था कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, लेकिन अब इन्हीं मुट्ठी भर किसानों से निपटने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी फोर्स लगाई गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहां पे राकेश टिकैत जी से मिलने के लिए कुछ आला अधिकारी आते हैं, वहाँ भाषण चल रहा था लगातार। राकेश टिकैत जी वहाँ करीब 10-15 मिनट तक उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद अचानक से राकेश टिकैत जी फ्रस्ट्रेट होकर के माइक थामते हैं और उनका पहला शब्द ये था, ये क्या गुंडागर्दी है, आपको गोली चलवाना है, आप गोली चलवाइए। मैंने आज तक इसके पहले कभी किसी मंच से, किसी आंदोलन के मंच से ऐसा दृश्य नहीं देखा है। राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये लोग जो आला अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि आप यहाँ से हट जाइए, वरना यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ आरएसएस के लोग हैं जो आपको मार सकते हैं, आप इसलिए अपनी जान बचा करके यहाँ से निकल जाइए। धरने को खत्म कर देने का आदेश दिया गया है, ऑलरेडी डीएम ने दे रखा है। जिसके बाद राकेश टिकैत जी ये कहते हैं कि ये गुंडागर्दी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे यहाँ पर आप कुछ भी करिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ लड़ रहे हैं। आप लाल किले की बात अगर कर रहे हैं तो लाल किले पर जो कुछ हुआ उसकी आप जांच कराइए, अगर जांच में हमारी गलती निकलती है तो हम गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उसके पहले हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। ये राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है और वो बहुत परेशान थे, बहुत एक तरह से कैसे भावुक भी थे, उनकी आंखों में आंसू था और वो ये कह रहे थे कि मैंने आज के पहले ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं देखी है, मैं भाजपा का आज तक समर्थक रहा हूं, मैंने भाजपा को कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आज जो यहाँ प्रशासन कर रही है, जो ये लोग कर रहे हैं, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और मैंने ऐसा मंजर टेस्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि जो पुलिसकर्मी है वो रो रहे हैं। मैंने कभी पुलिसकर्मी की आंखों में आंसू नहीं देखे, आज मैंने पहली बार पुलिसकर्मी को गले लगा के रोते हुए देखा है किसानों को। ये अद्भुत तस्वीर थी, मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा। मैं अभी जब यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से निकल रही थी, तब मेरे पीछे 3-4 जो आर्मी फोर्स थी वो बात कर रहे थे। उनका कहना था कि इस तरह से सरकार इनका दमन कर रही है, गलत कर रही है। हालांकि वो सब कुछ जानते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से बंधे हुए लोग हैं, ये शायद नहीं चाहते कि किसान यहाँ से जाएं, लेकिन प्रशासन का, गृह मंत्रालय का दबाव इतना ज्यादा है कि ये लोग यहाँ पर तैनात हैं और किसानों को उठाने की पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार है। आपने अपने आंखों से देखा कि राकेश टिकैत जी जब रोए, क्योंकि हम लोग लाइव देख रहे थे, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है यहाँ से। आई थिंक हम सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे बैठे हैं ना अभी, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे हैं। तो हम लाइव देख रहे थे तो हमें लगा कि वो बहुत भावुक हो गए हैं और हमें लगातार फोन आ रहे हैं अंदर से कि माहौल ऐसा है कि उन्होंने खाली करने को कहा। जैसे आपने कहा कि पुलिस कर्मियों ने, हमने भी कितने पुलिस कर्मियों को बाहर रोते देखा, और वो भी आई थिंक किसानों के बच्चे ही होंगे जो वो बाहर खड़े हैं।
और पहली बार ऐसा हुआ है जो कि ये एंकर है बहुजन टीवी की, बहुजन मीडिया, जो आपको सच दिखाता है यूट्यूब पे। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो पुलिस कर्मचारी वहां पे है उन्होंने उठ के उनको गले से लगाया और वो रोए, जब किसान नेता रोए, और फिर आसपास के लोग जो थे वो रोए। सबकी आंखों में आंसू था, सबकी आंखों में, सबकी आंखों में। एक एक बंदे का हमने कैप्चर भी किया, एक एक बंदे के आंख में आंसू था, और वो बहुत बूढ़े लोग थे। मतलब उन्हें देख करके मतलब हमें पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है कि आपको एक्सप्रेसिव नहीं होना है, बट ट्रस्ट मी, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे आंसू आंसू गिर रहे थे उन लोगों को देख करके, उन बूढ़े लोगों को देख कर। हमारे भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं यार, हम भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे मौसा जी खेती किसानी करते हैं, तो उनको देख करके मुझे ऐसा लगा, एक कनेक्शन फील हुआ। बट वही है ना कि कहीं ना कहीं हम भी बंधे होते हैं, कैमरे के पीछे हम रो सकते हैं, सामने आकर के नहीं रो सकते। उसी तरह से इन जवानों का भी हाल है, ये वैसे रो सकते हैं, ये वैसे दुखी हो सकते हैं, लेकिन जो इनको करने को बोला गया है वो ये करके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं स्पेशली इसलिए लाइव आई आज, हम लोगों ने सोचा भी था कि लाइव आके आप सबको दिखाएंगे। और मैं ये चाहती हूँ प्राची, थोड़ा सा ये भी मैंने जैसे पहले भी लाइव किया, अभी मैं पता नहीं किसी कारण की वजह से उसको अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आप सबको बताएं कि जो मिस गाइडेंस या जो एक वो सडन मूवमेंट, क्योंकि रात को हम लोगों का, आप भी अक्सर गाजीपुर पे मुझसे मिलती रहती है, हम लोगों का प्लान था कि हम गाजीपुर बॉर्डर से रैली निकालेंगे, और जो रूट उन्होंने दिया था सरकार ने वही रूट बंद रखा था। हम लोगों को अपनी ट्रॉली जो हमने तैयार की थी उस तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगा 26 तारीख को, तो वही रूट्स क्यों बंद किए गए थे? क्योंकि किसान ने क्यों, आप थोड़ा इस पे डालें, क्योंकि हमारी ट्रॉली ट्रैक्टर आपने देखा होगा जिसमें आप भी बैठी थी, हमने पूरा संविधान लगाया था, बाबा साहब की फोटो लगाई थी, सारी चीजें हमने एक बहुत अच्छा मैसेज की, लोगों को एक जागरूकता की दीवार बना के दिखाई थी कि आज किसान तो पुराना है चाहे कुछ भी है, लेकिन जागरूक किसान है। तो उस वजह से लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन है इसको लेकर, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता था कि कुछ ऐसे तत्व आ गए थे प्रोटेस्ट में जिन्होंने कहा कि आज लाल किले की परमिशन मिल गई, यहाँ की मिल गई, वहां की मिल गई, क्योंकि कितने हजारों रैलीज होती, ट्रॉलीज थी उस दिन, आपने देखा। तो कोई आगे से क्या मैसेज दे रहा है तो पीछे वाली ट्रॉली तो उसको फॉलो करेगी ना, चलते जाएंगे, पता नहीं चला। तो प्लीज उस पर जरा थोड़ा सा करिए कि गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हुआ। मैं एग्जैक्टली आपको बताती हूँ, हम गाजीपुर बॉर्डर से जब चले थे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कोई रोड मैप फॉलो करने वाला था। अचानक जब थोड़े और लोग आगे बढ़ते हैं, NH-24 कंप्लीट होता है, उसके आगे बैरिकेड लगा दिए गए थे। राकेश टिकैत जी, वहां पर कुछ युवा थे जो कि बैरिकेड तोड़ने लगे। राकेश टिकैत जी मौके पर पहुंचे, मेरे पास वो फुटेज भी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप बहुजन टीवी पे जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं इनके, आपको रियलिटी दिखेगी, आप उस वीडियो को देखिएगा। हमने पहले मोन्टाज में ही उसको लगा दिया है ताकि सबसे पहले लोग उसको देखें। राकेश टिकैत जी के हाथ में एक पतली सी छड़ी है, शायद झंडे की छड़ी होगी, वो छड़ी से जो है वो लड़कों को मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम आगे इस तरह से उपद्रव मत मचाओ, क्योंकि जो युवा थे उनका खून गर्म था। उनका ये कहना था कि जब ये रोड मैप है तो फिर इसको बंद क्यों किया गया है। तो इसको लेकर के राकेश टिकैत ने पूरी कोशिश की कि उसको खोला जाए। उसके बाद राकेश टिकैत ने वहां पे जो अधिकारी थे उनसे बात भी की। उन्होंने कहा कि यानी आप दंगा कर, उनकी एक बाइट जो हमने ली है उसमें ये बात आई है कि यानी आप दंगा कराना चाहते हो, अगर आपने इस रूट को बंद किया है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा फूटेगा, और जब लोगों का गुस्सा फूटेगा तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हिंसा पे उतरेंगे। हम किस किस को रोकेंगे? क्योंकि जो युवा हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, उन्हें समझ है कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, हमें रोड मैप दिया गया है, फिर उस रोड मैप वाले एरिया को क्यों बंद किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और हाँ, बोले पहले। हाँ, यही चीज मैं इनको क्लियर कराना चाहती थी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वाज मेरी वॉल पे जा के कमेंट करना कि आप लोगों ने रोड मैप फॉलो नहीं किया, ये वो। किसी को जो रोड मैप आपने दिया है, जो आपने लिख कर खुद दिया, जब आप वो ब्लॉक करेंगे, आप वही रास्ते बंद कर देंगे, तो इंसान किस तरफ जाएगा? जो प्रदर्शन करने आया है, डे 1 से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं, टेंट में जाके हम लोग हाथ जोड़ के रैलीज निकाल के सबको बोल रहे हैं आपने शांति के प्रतीक को मेंटेन रखना है, नॉन वायलेंस को आपने ध्यान में रखना है। तो आप हमें बताएं ये चीज, जब ऐसी सिचुएशन पे जब वही रूट आप बंद कर देंगे और आगे से हजारों के हिसाब से, लाखों में ट्रॉलीज थी, लोग थे, तो वो क्या करेंगे उस समय? वो ऐसा जब आप वो फुटेज देखिए इनके चैनल पे जाकर, जिसमें साफ ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब आप चाहते हैं यहाँ पे माहौल खराब हो, इसका मतलब आप चाहते हैं यहाँ पे दंगाई या तो आए हैं या हो दंगा हो, आप चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूथ उसको तोड़ेगा। आपने मार्च के लिए जब बोले तो आप मार्च के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे उनको? और आज
जिस तरीके से आपने ये पूरा माहौल, ये जन आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी है ना, इसमें साफ पता चलता है कि आप जन विरोधी हैं। आप, जो इंसान सच की बात करता है, आप उन सब का विरोध करते हैं। जो इंसान अपने हक के लिए लड़ता है, क्योंकि आपको पता है ये ऐसे मूवमेंट को कंट्रोल करना आपके बस की नहीं है। आप लोगों ने हमारे मूवमेंट को बदनाम किया है, और आप लोगों ने आज भी आपने एंटी सोशल एलिमेंट, वो शरारती तत्व अंदर भेजे हैं माहौल खराब करने के लिए। प्राची, और कुछ अगर आप थोड़ा शेयर करो इस जर्नी में। देखिए, मैंने अभी 22 दिनों से आंदोलन की जो पूरा कवर किया है वो मैं आपको बताऊं। अगर अब तक का एक्सपीरियंस आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं यही कहूंगी कि बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था। और मैंने इसके पहले शाहीन बाग का भी आंदोलन कवर किया है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे लोगों ने जितने प्यार से ट्रीट किया है और जो एक अफेक्शन, हाँ, सादगी और अफेक्शन हम लोगों के प्रति था, मीडिया वालों के प्रति, मतलब लिटरली हमें बुला बुला के लंगर खिलाया जाता था। हम मना भी करते थे तो भी खिलाया जाता था। तो ये खूबसूरती थी वहाँ के लोगों की। आज पता नहीं क्यों उनके साथ ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है, मुझे नहीं पता। हो सकता है सरकार पता नहीं क्या उसकी मंशा है, हम नहीं कह सकते। लेकिन जो भी आज हो रहा है, अगर इन किसानों पर लाठियां चलती हैं तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। क्योंकि इससे मैं इसको एक काले दिन की तरह से लूंगी, क्योंकि ये यहाँ पर बूढ़े किसान हैं, जो बच्चे हैं वो हैं यहाँ पर बैठे हैं, और उनके ऊपर अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन आकर के ये बात कहती है कि यहाँ पर आप हट जाइए यहाँ से, वरना आपके ऊपर बीजेपी के विधायक और आरएसएस के गुंडे आप पर वार कर सकते हैं। तो ये जरा सोचिए कि हमारा लोकतंत्र कितने खतरे में है जब प्रशासन ही आकर के जो नेता हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको इस तरह की धमकी देती है कि आप अपनी बात वापस ले लीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। तो मुझे लगता है कि इससे खराब दिन कुछ नहीं हो सकता। मैं बस अभी आपके साथ दोबारा कोशिश करूंगी लाइव जुड़ने की, लेकिन मेरा सिर्फ आपको बताने का ये मोटिव था कि 4 से 5 घंटे हो गए हम लोगों को सड़क पे, तो बैठे हैं इसी उम्मीद में कि सब ठीक हो जाए, पीस हो, नॉन वायलेंस ना हो, पीस मस्ट प्रिवेल, और सॉरी वायलेंस ना हो, तो नॉन वायलेंस रहे और सब चीज़ें अच्छी रहें, और उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और मेरे को लगा कि मैं आपकी डायरेक्ट एंकर से, क्योंकि जब ये मुझसे बात शेयर कर रही थी अंदर का दृश्य, तो इनकी आंखों में भी नमी आ गई। मैंने कभी किसी एंकर को ऐसे टूटते नहीं देखा कभी लाइफ में, और जिनके मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स, और अच्छी सच जो खबर है, सच जनता तक पहुंचाना, ये वो काम करते हैं। तो जब मैंने कहा कि आप क्या लाइव चलेंगी, कुछ लोगों को सच बताएंगी, बहुत लोग जो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिनके पास सच्ची, जिनके पास करेक्ट चीजें नहीं है, आप क्या उनके साथ थोड़ा साझा करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो ये अभी अभी गाजीपुर बॉर्डर से सारा लाइव देख कर आ रही थी, जब इन्होंने बताया कि राकेश टिकैत जी इतने बड़े नेता होने के बाद रोए। और सबसे सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि प्रशासन आपको आके कह रहा है कि बीजेपी के लोग और आरएसएस के गुंडे आपको मारेंगे। तो आप सोचिए, ये देश सिर्फ उन चंद लोगों का है, ये देश सिर्फ आरएसएस का है, ये देश सिर्फ बीजेपी का है, हमारा देश नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। आप सोचिए, ये बहुजन मीडिया चलाती है, ये उन लोगों की आवाज है, दलित, पिछले, आदिवासी, मिनोरिटीज की आवाज उठाते हैं। आप सोचिए, जब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कुछ सक्षम हैं, आप सोचिए जिनके पास ना जमीनें हैं ना घर है, जो अभी भी सीवर में, गटर में उतरते हैं, उनका क्या हाल होगा, उनकी आवाज क्या होगी। आप सोचिए कि उनके साथ कितनी गुंडागर्दी होती होगी, उन लोगों का क्या हाल होता होगा, उन माँ बहन बेटियों का क्या हाल होता होगा, जिनके साथ बर्बरता होती होगी, रेप होता होगा, और उनकी आवाज भी ऊपर तक नहीं उठती होगी। ये हाथरस का बहुत बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल था, उसको भी इन्होंने लाइव कवर किया था। और अभी एक ये दूसरी चीज देख कर आएंगे फिर गुंडागर्दी से, क्योंकि मेरी कार के सामने से उन लोगों ने अपनी रैली निकाली, मैंने देखा, और उसी समय हमें एकदम से दहशत सी लगी कि व्हाट इज दिस नाउ। इतना रैपिड फोर्स भी थी, सारे पुलिस वाले, पुलिस कर्मचारी, पूरा दे ऑल वर गियर्ड अप एंड फ्लाईओवर पे। मैं एक मिनट रोकूंगी, आपने अभी यहाँ से क्या देखा वो मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जैसे गाड़ी से हम लोग यहाँ से नहीं, वहां जब हम वहां खड़े थे, हमारी गाड़ी पीछे थी, तो एकदम के लोग हमारे आगे से पूरा बीजेपी के वो झंडे लेके निकल रहे थे अंदर जाने के लिए, अंदर पार करने के लिए। और अभी तभी आप लोग अंदर ही थे। फिर हमने अपने लोगों को इन्फॉर्म किया वहां पे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। लगभग कितने लोग रहे होंगे? मुट्ठी भर थे, आई थिंक कोई 20 तक लोग होंगे, ज्यादा नहीं, 20 तक। लेकिन हाँ, फ्लाईओवर पे हेलमेट पहन के बहुत सारे लोग खड़े थे, वो भी मेरे पास फुटेज है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फ्लाईओवर पे इतने लोग, अभी भेजूंगी, फ्लाईओवर पे
यंग बॉयज बाइक पे हेलमेट पहन के, मतलब ब्लैक, पूरा पूरा ब्लैक हेलमेट क्योंकि था। जो बात आप बता रही हैं, क्योंकि मैंने किसानों को हेलमेट पहने हुए नहीं देखा है नहीं अभी देखा, तक। ओके। सबके सर पे पगड़ी है या बिना किसान नहीं वेयर है, हेड है। मैं बता रही हूँ, हाँ, किसान वो नहीं मैं है। समझ रही हूँ, हम्म, क्योंकि अगर मतलब ये हो सकता है ना कि वो किसानों में से हो, लेकिन हाँ, वो किसानों में से नहीं है, नहीं क्योंकि है, मैं भी लोगों को देख के आ हाँ रही हाँ हूँ। हाँ, नहीं है, नहीं है। और किसान का आप देख लेना, पहनावा अलग से ही दिख जाएगा। यूजुअली जो अंदर बैठे हैं, ठंड है वो ये जो लोग आए थे बहुत वेल ड्रेस थे, मतलब अपना पैंट शर्ट में, और उन्होंने सबने वो हाथ में झंडा पकड़ा हुआ था और कुछ प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे जिसमें वो नारे भी लगा रहे थे, गद्दारों को निकालो, खालिस्तानियों को निकालो, कुछ इस तरीके से। वो आई थिंक आई हैव अ फुटेज आई कैन शो। या तो ये सारी चीजें हैं, बट कहने का सिर्फ यही मतलब है कि ऐसा माहौल जो है, आपको और हमको समझने की जरूरत है। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। ये ताकतें जो इस तरह की काम करती हैं, ये ताकतें इसलिए काम करती हैं कि देश को तोड़ा जाए, देश को खत्म किया जाए। और आपकी आवाज, क्योंकि आपने पहली बार इनसे ये जिसे कहते हैं ना, सच बर्दाश्त नहीं हुआ, और सच को सच साथ जुड़ते जुड़ते जो जत्था बना, जो रूप रंग बना इस आंदोलन का, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इनका झूठ का जो पर्दा था वो खुलने लगा था और सच इस पे हावी हो रहा था। तो कुछ ना कुछ इस तरह का करना था कि हमारे आंदोलन को बदनाम किया जाए, खराब किया जाए। तो दैट्स व्हाट दे हैव डन। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, सच के साथ रहिए, लोकतंत्र के साथ रहिए, डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है प्रदर्शन, आपके अधिकारों। आप सोचिए कि अगर अभी आपसे हक छीने जाते हैं एक ऐसी फासिस्ट गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमारे पास क्या बचेगा? लोकतंत्र की हत्या है, संविधान को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश है, आपकी आवाज को बंद करने की पूरी पूरी कोशिश है। जी प्राची, ठीक है। तो अभी यही सब, मैं आपके साथ थोड़ी देर में फिर लाइव जुड़ूंगी, और लेट्स सी अभी इसके बाद क्या सिचुएशन होती है, विल अपडेट यू। थैंक यू। कैसे काटते हैं यहाँ से ना?